सो नेक्स्ट टॉपिक हमारा जो है वो आईएमएफ है। तो आईएमएफ ने पाकिस्तान को लोन प्रोवाइड किया है और इसको लेकर इंडिया ने अपने कंसर्न्स को राइज किया है। तो इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड का जो एग्जीक्यूटिव बोर्ड है इसने पहला रिव्यू कंप्लीट किया है पाकिस्तान की इकोनॉमिक रिफॉर्म प्रोग्राम को लेकर, और इसने आईएमएफ ने एक्सटेंडेड फंड फैसिलिटी के अंडर पाकिस्तान को सपोर्ट प्रोवाइड किया है। तो आईएमएफ जो है ये $1 बिलियन को अलाउ करता है अंडर एक्सटेंडेड फंड फैसिलिटी, किसके लिए? पाकिस्तान के लिए। ठीक है, तो ये एक्सटेंडेड फंड फैसिलिटी क्या है? ये एक किस्म का सपोर्ट है उन कंट्रीज़ के लिए जहाँ पे सीरियस पेमेंट इम्बैलेंस जैसी प्रॉब्लम्स हैं, या स्लो ग्रोथ है, या फिर वीक बैलेंस ऑफ पेमेंट जैसी पोजीशंस हैं। तो इन्हीं कंट्रीज़ को लेकर आईएमएफ जो है वो एक्सटेंडेड फंड फैसिलिटी के थ्रू सपोर्ट प्रोवाइड करता है। ठीक है, इट आल्सो अप्रूव्ड लैंडिंग ऑफ 1.4 बिलियन अंडर द रेजिलियंस एंड सस्टेनेबिलिटी फैसिलिटी। ये भी एक लैंडिंग प्रोग्राम है आईएमएफ का, और इंडिया ने इस अप्रूवल को लेकर क्रिटिसाइज़ किया और वोटिंग प्रोसेस से अबस्टेन किया। ये जो स्पेशल ड्राइविंग राइट्स होते हैं ये क्या होते हैं? ये एक किस्म का इंटरनेशनल रिजर्व एसेट होता है कंट्री का, जो कि आईएमएफ ने क्रिएट किया है 1969 में टू सप्लीमेंट इट इज मेंबर कंट्रीज़। ये कोई करेंसी नहीं है, लेकिन ये एक यूनिट ऑफ अकाउंट है आईएमएफ और बाकी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस के लिए। इसका वैल्यू जो है वो 5 करेंसीज़ की बेसिस पे है, जैसे कि यूएस डॉलर्स हैं, यूरोज़ हैं, चाइनीज़ रिन मिनबी है, जापानीज़ येन है, और ब्रिटिश पाउंड स्टार्लिंग है। इंडिविजुअल और प्राइवेट एंटिटीज़ जो हैं ये इस एसडीआर को होल्ड नहीं कर सकती। ठीक है, नाउ आईएमएफ के बारे में देखते हैं। इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड जो है ये एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है। इसका जो हेडक्वार्टर है वो वाशिंगटन डीसी में है। ठीक है, तो इसको एस्टैब्लिश किया गया है यूनाइटेड नेशंस मॉनेटरी एंड फाइनेंशियल कॉन्फ्रेंस में। कब? 1944 में। तो इसको हम ब्रिटन वुड्स कॉन्फ्रेंस भी बोलते हैं। इसके साथ साथ हमारा वर्ल्ड बैंक भी है। आईएमएफ और वर्ल्ड बैंक, इन दोनों को मिलाकर हम ब्रिटन वुड्स इंस्टीट्यूशंस भी बोलते हैं। ठीक है, मैंडेट क्या है इसका? इसका मैंडेट है ग्लोबल मैक्रो इकोनॉमिक एंड फाइनेंशियल स्टेबिलिटी को प्रमोट करना, शॉर्ट टर्म एंड मीडियम टर्म लोन्स को प्रोवाइड करना उन कंट्रीज़ के लिए जो कि बैलेंस ऑफ पेमेंट जैसी प्रॉब्लम्स को फेस करती हैं। इसके साथ साथ ये टेक्निकल असिस्टेंस और ट्रेनिंग भी प्रोवाइड करता है गवर्नमेंट्स को, ताकि जो गवर्नमेंट्स हैं वो बेटर इकोनॉमिक पॉलिसीज़ को इम्प्लीमेंट करें। मेंबरशिप की बात करते हैं, इसमें 191 कंट्रीज़ हैं, इंडिया भी एक मेंबर है। तो वर्ल्ड बैंक का मेंबर बनने के लिए कंट्री को सबसे पहले आईएमएफ के साथ ज्वाइन करना पड़ता है। ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर को देखते हैं, यहाँ पे बोर्ड ऑफ गवर्नर है, हाईएस्ट डिसीजन मेकिंग बॉडी है। तो इसमें एक गवर्नर होता है और एक अल्टरनेट गवर्नर होता है हर एक कंट्री से, फ्रॉम ईच मेंबर कंट्री। तो एग्जीक्यूटिव बोर्ड जो है ये 25 मेंबर की बॉडी है जो कि डे टू डे वर्क को देखती है। नॉर्मली जो डिसीजंस हैं वो व्यू पॉइंट्स के थ्रू ही लिए जाते हैं, लेकिन यहाँ पे कभी कभी फॉर्मल वोटिंग भी होती है। वोटिंग दो तरह की होती है, एक तो इक्वल है, दूसरा कोटा बेस्ड है। इक्वल जो कि इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड है अमंग द मेंबर्स, एंड दूसरा जो है वो कोटा बेस्ड है। जो वोटिंग पावर है वो कोटा डिटरमाइन करता है, कोटा जो है वो वोटिंग पावर को डिटरमाइन करता है। इंडिया का कोटा जो है वो 2.75% है, यानी कि 8th लार्जेस्ट। अगर हम वहीं यूएस की बात करते हैं तो यूएस का जो कोटा है वो 17% है, 17%। ठीक है, इंटरनेशनल मॉनेटरी एंड फाइनेंशियल कमेटी ये एक 25 मेंबर एडवाइजरी बॉडी है। ठीक है, जो कि मेंबर कंट्रीज़ को रिप्रेजेंट करती है और इसके साथ साथ ग्रुप ऑफ कंट्रीज़ को भी रिप्रेजेंट करती है। तो आईएमएफ किन किन रिपोर्ट्स को रिलीज़ करती है? एक तो वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक, दूसरा ग्लोबल फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट को।
ये 2 रिपोर्ट्स, इसके साथ साथ और भी रिपोर्ट्स हैं जिनको आईएमएफ रिलीज़ करता है। तो यहाँ पे कुछ इंस्ट्रूमेंट्स हैं फंडिंग को प्रोवाइड करने के लिए। सबसे पहले हमारे पास है जनरल रिसोर्सेज अकाउंट। जनरल रिसोर्सेज अकाउंट, इसमें लोन प्रोवाइड किया जाता है ऑन कंसेशनल नॉन कंसेशनल टर्म्स पे, ठीक है, मार्केट बेस्ड इंटरेस्ट रेट थ्रू द फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन प्लान मैकेनिज्म, ठीक है। इसका मकसद होता है जो बीओपी जैसी प्रॉब्लम्स हैं उनको रिजॉल्व करना, ठीक है। मेंबर कैन टेक लोन विद लिमिट्स कॉरस्पॉन्डिंग टू देयर कोटा, ठीक है। लैंडिंग फैसिलिटीज़ कौन कौन सी है? स्टैंड बाई अरेंजमेंट, एक्सटेंडेड फंड फैसिलिटी, रैपिड फाइनेंसिंग इंस्ट्रूमेंट, फ्लेक्सिबल क्रेडिट लाइन, शॉर्ट टर्म लिक्विडिटी लाइन, ठीक है। नो नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट है पॉवर्टी रिडक्शन ग्रोथ ट्रस्ट। इसमें लॉन्गर ड्यूरेशन एंड कंसेशनल फाइनेंशियल सपोर्ट प्रोवाइड किया जाता है। इसमें इंटरेस्ट फ्री फाइनेंसिंग सपोर्ट भी है टू द पोरेस्ट फॉर लो इनकम कंट्रीज़। किसके लिए? लो इनकम कंट्रीज़ के लिए। तो इसका मकसद है लो इनकम कंट्रीज़ की जो बीओपी क्राइसिस हैं उनको रिजॉल्व करना। इसमें हमारे पास रैपिड क्रेडिट फैसिलिटी, स्टैंड बाई क्रेडिट फैसिलिटी, एक्सटेंडेड क्रेडिट फैसिलिटी, ये 3 फैसिलिटीज़ हैं, ये 3 इंस्ट्रूमेंट्स हैं, ठीक है। नाउ रेजिलियंस एंड सस्टेनेबिलिटी ट्रस्ट, इसमें क्या है? इसमें लॉन्गर टर्म फाइनेंसिंग एंड अफोर्डेबल इंटरेस्ट रेट लोन प्रोवाइड किया जाता है लो इनकम एंड वुल्नरेबल मिडिल इनकम कंट्रीज़ को। तो मकसद क्या है? टू बिल्ड रेजिलियंस टू दी एक्सटर्नल शॉक्स, जैसे कि क्लाइमेट चेंज है, पेंडेमिक प्रिपेयर्डनेस है। लैंडिंग फैसिलिटी में क्या है? रेजिलियंस एंड सस्टेनेबिलिटी फैसिलिटी RSF, ठीक है। नाउ कंसर्न्स की बात करते हैं। इंडिया ने कौन कौन से कंसर्न्स को राइज किया? मिसयूज ऑफ फंड्स, ठीक है, फंड्स को मिलिट्री के लिए यूज़ किया जाएगा और स्टेट स्पॉन्सर्ड क्रॉस बॉर्डर टेररिस्ट्स के लिए, टेररिज्म एक्टिविटीज़ के लिए। रोल ऑफ मिलिट्री, पाकिस्तान की जो मिलिट्री है इसका स्ट्रॉन्ग इन्वॉल्वमेंट है किसमें? इकोनॉमिक मैटर्स में। और इस वजह से क्या होगा? पॉलिसी फेलियर्स हो सकते हैं, ठीक है, रिफॉर्म्स रिवर्सल हो सकती हैं, ठीक। तो ग्लोबल वैल्यू को ये कमज़ोर कर सकती है, ठीक है। जो फंड्स हैं इनको एज अ रिवार्ड की तरह देखा जाएगा उन कंट्रीज़ के लिए जो कि क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म को सपोर्ट करती हैं, ठीक है। प्रोलॉन्ग्ड यूज़ ऑफ IMF रिसोर्सेज, ठीक है। पाकिस्तान नाउ हैव ए हैवी डेब्ट बर्डन, पाकिस्तान के पास अब क्या हो गया? हैवी डेब्ट बर्डन हो गया। तो ये फिर IMF का डेबिटर बन जाएगा, बिग टू फेल डेबिटर फॉर दी IMF, ठीक है। तो इस वजह से क्या होगा? जो IMF की इफ़ेक्टिवनेस है वो कहीं ना कहीं कमज़ोर हो जाएगी। 1989 से जो IMF है वो 28 टाइम्स फंड्स प्रोवाइड करवा चुका है पाकिस्तान को इन 35 ईयर्स में। तो जिस वजह से क्या होता है, जो IMF है इसके जो प्रोग्राम्स हैं इन पे कहीं ना कहीं क्वेश्चंस राइज हो सकते हैं। अदर की चैलेंजेस और कंसर्न्स कौन कौन से हैं जो कि IMF के साथ एसोसिएटेड हैं? सबसे पहला, इनइफेक्टिव वोटिंग पावर। यहाँ पे कोई भी प्रोविज़न नहीं है अगर कोई लोन प्रपोजल के अगेंस्ट में वोट करे। अनडेमोक्रेटिक गवर्नेंस स्ट्रक्चर, यहाँ पे वोटिंग पावर जो है वो कोटा बेसिड पे डिस्ट्रीब्यूट किया गया है, ठीक है। इनइफेक्टिव इवाल्वेशन प्रोसेसेस, यहाँ पे इवाल्वेशन की प्रोसेस ही नहीं है। IMF ने इंडिपेंडेंट इवाल्वेशन ऑफिस को एस्टेब्लिश किया था 2001 में, तो लेकिन IMF जो है वो इसको डायरेक्टली कंट्रोल करता है, ठीक है। तो इम्प्लीमेंटेशन इश्यूज़, ठीक है, जो कंट्री क्या करती है IMF से फंडिंग्स लेती है तो वो अच्छे से इम्प्लीमेंट नहीं करती, वो उसके पास इम्प्लीमेंटिंग पॉलिसीज़ नहीं हैं, तो जो इकोनॉमिक प्रोग्राम है वो फिर सक्सेसफुल नहीं होता।
तो कंट्री के पास सबसे पहले इम्प्लीमेंटिंग पॉलिसीज़ होनी चाहिए ताकि जो प्रोग्राम है वो सक्सेसफुल हो सके। कंक्लूजन में आप क्या लिख सकते हो? जो आईएमएफ है वो एक क्रूशल रोल प्ले कर सकता है ग्लोबल फाइनेंशियल सिस्टम में। इसके साथ साथ जो चैलेंजेस हैं उनको ओवरकम किया जाए, डेमोक्रेटिक पॉलिसीज़ बनाए जाएं, पावर को रिफॉर्म किया जाए, कोटा और वोटिंग पावर को रिफॉर्म किया जाए। नो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। प्लीज़ वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू एंड बाय बाय।